मिला टाइम्स में खुशामदीद। इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आई है और ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को मुखातब करते हुए कहा कि हमारा बुनियादी हदफ हमास का ख़ात्मा है। जब तक हम हमास का नामो निशान नहीं मिटा देंगे, उसके एक एक फ़र्द का ख़ात्मा नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक हम सुकून से बैठने वाले नहीं हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास है उस वक्त तक इसराइल में अमन व अमान मुमकिन नहीं है। इसराइल में खौफ और दहशत का आलम रहेगा। अभी हमारे यहाँ जो खौफ और दहशत है, बाहर के लोग हमारे यहाँ रहने को तैयार नहीं हैं। यह हालिया दिनों में देश छोड़कर जो जा रहे हैं उसकी वजह हमास है। हमास ने इतनी ताकत बना रखी है कि इसराइल को सुकून के साथ न रहने दे। इसलिए जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाएगा हम खामोश रहने वाले नहीं हैं और न ही जंग बंदी होगी। दूसरी तरफ बिन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोप को यह भी कहा कि अगर आज हमास का खात्मा नहीं होगा तो उसके निशाने पर हम हैं, लेकिन हमास का अगला हदफ आप होंगे, यानी यूरोप के ममालिक होंगे। इसलिए यूरोपियन यूनियन को भी चाहिए कि वो हमास के खात्मे तक हमारा सपोर्ट करे। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की धमकी हमें ख़त्म नहीं कर सकती है। वो पिछले 10 सालों से दूसरी तरफ हमास का वाज़े लफ्ज़ों में कहना है कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की धमकियाँ हमें ख़त्म नहीं कर सकती है। वो पिछले 40 सालों से हमें ख़त्म करने की धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन हम बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त यानी तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन की शुरुआत के बाद हमने इजराइल को नाकाबिल तस्ख़ीर साबित किया है। मिला टाइम्स में खुशामदीद। फ़लस्तीन इसराइल के हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोपियन यूनियन को मुखातब करते हुए कहा कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाएगा, उसके एक एक रुकन का एंड नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक गज़ा पट्टी पर जंग बंदी नहीं होगी। हम रुकने वाले नहीं हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल में जो अमन व सलामती नहीं है, जो खौफ व दहशत है, उसकी वजह हमास है। अगर आज हमास को ख़त्म नहीं किया गया तो हमास के निशाने पर आज इसराइल है, लेकिन उसका अगला हदफ यूरोपियन यूनियन होगा, वहाँ के ममालिक होंगे। इसलिए हमास को ख़त्म हो जाना चाहिए। बिन्यामिन नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इसराइल में जो अमन व सलामती नहीं है, जो दहशत है, जो बाहर के लोग या जो हमारे शहरी रहने को तैयार नहीं हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं, उसकी वजह हमास है और हमास की वजह से इजराइल में अभी तक इस्तिक़लाल नहीं आ पाया है, सुकून नहीं आ पाया है। इसलिए हमास का ख़त्म करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमास के रहनुमाओं ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि इसराइल की धमकियां हमें ख़त्म नहीं कर सकती है। पिछले 40 सालों से इसराइल हमें ख़त्म करने का प्लान बना रहा है। उसने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि वो सबसे ताकतवर फ़ौज का मालिक है, उसकी एजेंसी सबसे ताकतवर है। अरब ममालिक में उससे ज़्यादा बड़ी और ताकतवर जदीद फ़ौज किसी के पास नहीं है। लेकिन हमारे मुट्ठी भर सिपाहियों ने, हमारे मुट्ठी भर लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन के दिन ये साबित कर दिया कि इसराइल की कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई ताकत नहीं है, उसकी सरहदों की कोई हैसियत नहीं है और 40 किलोमीटर का कंट्रोल हमने हासिल कर लिया था। उसकी टेक्नोलॉजी नाकाम हो गई थी। खुद हमारी पॉलिसी में ये बात शामिल थी कि अंदर जब दाखिल होंगे हमारे लोग तो सख्त लड़ाई होगी, मुकाबला होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और इसराइल की आर्मी दुम दुबाकर भाग गई। तो हमारी जीत है। और अब जो इसराइल गज़ा पट्टी पर हमला कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, अस्पतालों पर वो हमला कर रहा है, जो शदीद जंगी जुर्म है। इसराइली आर्मी को हमारे लड़ाकों के साथ लड़नी चाहिए, लेकिन वो अवाम पर हमला कर रही है, जिसकी दुनिया का कोई भी जंगी कानून, कोई भी उसूल इजाज़त नहीं देता है। इसराइल पिछले 38 दिनों से लगातार गज़ा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है। गज़ा पट्टी के कई अस्पताल अब ऐसे हैं जहां आईसीयू के तमाम मरीज़ मारे गए हैं। पूरा अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। अस्पताल ने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ ईंधन नहीं है, लेकिन इसराइल रुकने को तैयार नहीं है। इधर यूरोप के कुछ ममालिक ने जंगबंदी की अपील की, इसराइल की तनकीद की, तो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर यह सख्त तनकीद कर दी और कहा कि नहीं, जंगबंदी को हम रोकने वाले नहीं हैं। और उसका नतीजा ये है कि गज़ा पट्टी में अब इंसानी इमदाद तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है। इधर हमास ने कल रात एक फिर वीडियो जारी करके बताया कि उसने इसराइल के कई टैंकों को तबाह किया है, उसकी गाड़ियों को तबाह किया है, उसके बुलडोज़र को तबाह किया, उसके फ़ौजियों को मारा है। इसराइल के हलाक होने वाली फ़ौजियों की तादाद ग्राउंड ऑपरेशन में 45 से ज़्यादा हो गई है। 5 फ़ौजियों की तादाद कल भी उसके 5 फ़ौजी कल भी उसके हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ इसराइल का दावा है कि उसने
حماس کے 11 فوجی مراکز پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ صورتحال اور تازہ ترین اپڈیٹ ہے، آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔